यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने निजी संबंधियों से मिलने प्राइवेट दौरे पर निकल पड़े। कई जगह उन्होंने चाय जलपान किया और उसके उपरांत अपने सगे संबंधियों से मिलते हुए कहा कि राजनीति में आने के बाद कभी कभार अपने लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता है और आज यमुनानगर आया तो अपने नजदीकियों के घर आने का मौका मिला। तेजली स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई जगह प्राइवेट दौरे किए और अपने सगे संबंधियों से मिलने गए। यमुनानगर के थापर ग्राउंड में हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों को कई सवालों के जवाब भी दिए जो बड़े तीखे अंदाज में थे। अनिल विज ने कहा कि राम मंदिर किसी एक का नहीं है, सभी का है और वे आस्था का प्रतीक है। बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको इनविटेशन दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पहुंच पाए। वहीं पर राम मंदिर के बाद शिव शंकर और कृष्ण के मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही आगे की सोची जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता राम को लेकर अपमानित महसूस कर रही थी। करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी थी और वह बन गया। वहीं पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक लिया गया था। इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राहुल को किसी ने नहीं रोका, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिसको लेकर अनिल विज ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल तो व्यस्त थे। स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने को लेकर अनिल विज ने कहा कि बाबर ने 500 साल पहले इस मंदिर को तोड़ा था और वहां पर मस्जिद बना दी थी क्योंकि 1947 तक तो हमने गुलामी की। उस वक्त का कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते, लेकिन आजादी के 70 साल तक जिस पार्टी का राज रहा उस पार्टी का धर्म भी बनता था, फर्ज भी बनता था कि गुलामी की जुल्म को खत्म करके लोगों की आस्था से जुड़े राम मंदिर का निर्माण करते। तो राम का मंदिर है, वहाँ कोई जाए, किसी पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया हुआ। इनको इनविटेशन भी भेजा गया, इन्होंने रिफ्यूजल कर लिया। तो अब ये चाहे जो मर्जी करें, चाहे दंड बैठ के लगाएं, चाहे सिर के बाल उल्टे खड़े हो जाएं, लोगों को पता लग गया कि ये राम विरोधी हैं। लोगों को तो इस चीज़ का पता लग गया इनके इनकार करने से। सर, भाजपा में से राम मंदिर का मुद्दा था, इसके पश्चात अब जो ज्ञान व्यापी और जो क्रिएशन की यहाँ पे नहीं, मुद्दा नहीं था। 100 करोड़ लोगों की भावनाओं के विश्वास की बात थी, जो 500 वर्षों से हमें अपमानित किया गया। हमारे जो भगवान राम थे उनके स्थल को तोड़कर हमें अपमानित किया गया। जनता अपमानित महसूस कर रही थी और सरकारों का ये जिम्मेवारी बनती है कि इतने करोड़ लोगों की जो आस्था का केंद्र था वो बने, और वो बना है। तो अब राम मंदिर के बाद जिस प्रकार लोगों की आस्था कृष्ण में भी है और उसमें महादेव में भी है, तो क्या इसके बाद मथुरा काशी के भी इसी तरह मंदिर बनाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं अब इसका कोर्ट में चल रहा है और कल कोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उस यही बताया गया है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। और वो कोर्ट में जाएगा मामला, देखते हैं उसको। सर, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ राहुल को रोक लिया गया था जी। मंदिर जाने से कहना है कि ये एक भाजपा की चाल है, कुछ मैं जाना चाह रहा था मुझको रोका गया जाना। नहीं, ऐसा है, देखिए, किसी ने मंदिर जाने में नहीं रोका। वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको उन्होंने खुद कहा कि मैंने तोड़वाई है बैरिकेडिंग। राहुल गांधी जी ने खुद कहा है। और इन्हों तो व्यस्त थे स्टोव में कोयले डाल के चाय बनाने में, तो उसका प्रचार कर रहे थे। आपको लगता है कि कांग्रेस की कोई उपलब्धि रही है? जैसे वो कहते हैं कि हमने मंदिर का ताला खुलवाया और तमाम चीज़ें की, उन्होंने कुछ नहीं किया। बात यह है, बाबर ने 500 साल पहले तोड़ा ये मंदिर, मस्जिद बना दी। 1947 तक तो हम गुलाम थे, हम किसी से गिला नहीं कर सकते। लेकिन आज़ाद होने के बाद 70 साल जिस पार्टी का राज रहा है, उस पार्टी का ये धर्म भी बनता था, फर्ज भी बनता था कि ये गुलामी के चिन्ह को ख़त्म करते हैं और लोगों की आस्था के केंद्र को बहाल करते हैं। उनको बहुत मौका मिला, उन्होंने नहीं किया। ये सब आप जब
सर एसआर के जो दल है हरियाणा में वो अलग यात्राएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उनका जो गाना अलग चल रहे हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं कि चुनाव में उनको क्या सारा कुछ हो जाता है? ये तो रोज नजर ही आ रहा है, उसके प्रोग्राम में वो नहीं जाते, उसके प्रोग्राम में वो नहीं जाते। हुड्डा साहब मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, अगले ही दिन शैलजा का बयान आ जाता है कि ये कोई पार्टी का योजना नहीं है। तो ये तो सबके सामने ही है कि जिस तरह से आप गब्बर के नाम से फेमस हो, अभी कुछ समय तक आपने कोई भी चौका छक्का नहीं मारा। क्या इलेक्शन का कोई ऐसा दौर है कि आप चौका छक्का मारने से पीछे? नहीं, चीज़ें ठीक हो रही हैं और चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारा जाता। दैनिक सवेरा टाइम्स के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।